कैंसलेशन आफ्टर ड्यू डेट, कैंसलेशन आफ्टर ड्यू डेट। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपको जो मैंने कहानी सुनाई थी कि बैंक इंटरबैंक में अपने आप को कवर करता है, वो सारी चीजें अब आएंगी। मान लो 1 मार्च 2021 को, मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, बैंक ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किया। बैंक ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किया एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू ₹75। मैंने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो बच्चे, कस्टमर, बैंक ने कस्टमर को डॉलर देने हैं, तो बताओ इंटर बैंक मार्केट में बैंक ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर, बिकॉज कस्टमर को डॉलर बेचने हैं, तो वहां से खरीदेगा, कस्टमर को बेच देगा, और ऑफ कोर्स वो सस्ता खरीदेगा वहां से, एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू ₹74, मान लो, है ना। सो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी बनी कि ये हो गया इंटरबैंक मार्केट, ये हो गया बैंक, ये हो गया कस्टमर। सो इंटरबैंक मार्केट से बैंक खरीदेगा किस रेट पे? 74 पे, और कस्टमर को बेच देगा किस रेट पे? 75 पे। तो अल्टीमेटली बैंक ने कितना कमाना है? ₹1 ही कमाना है। ठीक है सर। सर ड्यू डेट कब है? ड्यू डेट है 3 महीने बाद, 3, 4, 5, 31/5 को। दिस इज द ड्यू डेट। ड्यू डेट है कब? 31/5 को। आइए जी, अब जरा 31/5 को ड्यू डेट है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 31/5 आ गई, कस्टमर नहीं आया, ना तो ये बताने आया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए, और ना ही ये बताने आया कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दीजिए। कस्टमर आया ही नहीं। तो फेडाई रूल्स कहते हैं कि बैंक को कस्टमर की कितने दिन वेट करनी पड़ेगी? 3 दिन तक वेट करनी पड़ेगी। और अगर कस्टमर 3 दिन तक भी नहीं आता तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कर दो। अगर कैंसिलेशन पे गेन हो रहा है तो कस्टमर को पास ऑन नहीं करना, बट अगर कैंसिलेशन पे लॉस हो रहा है तो कस्टमर से चार्ज करना है। अब आप बोलेंगे कि कस्टमर तो आए नहीं, तो आप चार्ज कहां से कर लेंगे? बच्चे, वो कस्टमर का बैंक में खाता होता है, ठीक है ना, तो उस खाते से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। सो बैंक में थोड़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, पुराने कस्टमर्स के साथ ही करता है। एटलीस्ट आपका उस बैंक में खाता तो होगा, तो बैंक अपना रिकवर कर लेगा। पर यहां खास बात है, अगर आप ड्यू डेट तक नहीं आए, ड्यू डेट के 3 दिन बाद तक भी नहीं आए, तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होगा। गेन कस्टमर को अब नहीं दिया जाएगा। याद है, अगर कस्टमर ड्यू डेट से आता था या ड्यू डेट से पहले आता था तो गेन कस्टमर को दिया जाता था, पर अब गेन कस्टमर को नहीं दिया जाएगा, पर हां लॉस कस्टमर से रिकवर जरूर किया जाएगा। ठीक है सर। अब मान लो ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आया। अब कस्टमर तो आया नहीं, पर बैंक को तो अपना इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना है। कस्टमर तो आया नहीं, तो बैंक को अपना इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट तो सेटल करना पड़ेगा, और इंटरबैंक से बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तो इंटरबैंक से तो बाय करने ही पड़ेंगे बैंक को। और इंटरबैंक से किस रेट पे बाय होंगे? 74 पे। अब क्या करे बैंक इन डॉलर्स का? इन डॉलर्स को आज जाके मार्केट में बेचेगा भाई, और क्या करे? अगर कस्टमर नहीं आया तो बैंक इन डॉलर्स को आज जाके मार्केट में बेचेगा। और मान लो उस दिन का स्पॉट रेट, मैं आपको 1 वे कोड दे रहा हूं जानबूझ के लिए, उस दिन का स्पॉट रेट है 73। उस दिन का स्पॉट रेट है कितना? 73। सो बैंक ने 74 पे बाय करके 73 पे बेचने कर दिए, तो जानते हो बैंक को लॉस लग गया। बैंक को लॉस लग गया। इनटू डॉलर मान लो 1 लाख है, तो बैंक को 1 लाख रुपए का लॉस लग गया।
सर क्या ये लॉस कस्टमर से रिकवर होगा? ना ना ना, रुको जरा, रुको रुको रुको, ये लॉस नहीं रिकवर होगा, कस्टमर तो आया नहीं अभी भाई। बड़ी सीधी सी बात है, कस्टमर ड्यू डेट पे नहीं आया, ना तो ये बताने आया कैंसिल कर दीजिए, ना ये बताने आया एक्सटेंशन कर दीजिए, कुछ भी नहीं बोला उसने। तो बैंक को तो बच्चे डॉलर बैंक तो ले चुका है, बैंक तो इंटरबैंक मार्केट से डॉलर बाय कर चुका है। अब वो जाके बाजार में बेच देगा, और जो रेट है बाजार में 73 मान लो, तो बैंक को 1 लाख रुपए का लॉस लग चुका है। अब समस्या ये है कि कस्टमर 3 दिन तक आ सकता है, तो बैंक पता क्या करेगा? बैंक आज डॉलर सेल करेगा ऑन स्पॉट बेसिस और इमीडिएटली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इमीडिएटली एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर। कारण, अगर कस्टमर कल आ गया फिर तो बैंक के पास डॉलर तो होने चाहिए, क्योंकि जो इंटरबैंक से मिले थे वो तो बैंक ने निकाल दिए। अब नए डॉलर बैंक कहां से लाएगा? बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कितनी देर का करेगा? बच्चे प्रैक्टिकली ओवरनाइट होता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली ओवरनाइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक दिन का है, एक एक दिन का। यस, क्योंकि सोचो अगर कस्टमर यहां आ गया, फिर मान लो 1 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर नहीं आया, फिर 1 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर नहीं आया, फिर 1 दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर नहीं आया। बैंक को प्रैक्टिकली ओवरनाइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे हैं? सेल डॉलर ऑन स्पॉट बेसिस एंड बाय डॉलर ऑन फॉरवर्ड बेसिस, इसको बोलते हैं सेल बाय स्वैप। दिस इज कॉल्ड क्या? सेल बाय स्वैप। और ये सेल बाय स्वैप एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है जहां पे सेल होता है स्पॉट बेसिस पे, बाय होता है फॉरवर्ड बेसिस पे, और प्रैक्टिकली एक एक दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर अगले दिन सेल बाय स्वैप, फिर अगले दिन सेल बाय स्वैप, क्योंकि फॉरवर्ड 1 दिन का किया बाय, फॉरवर्ड 1 दिन का किया बाय, अगले दिन कस्टमर फिर नहीं आया, स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचे, फिर 1 दिन का फॉरवर्ड, फिर कस्टमर नहीं आया, स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचे, फिर 1 दिन का फॉरवर्ड, और ऐसा 3 दिन तक उसको करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। दिस इज कॉल्ड सेल बाय स्वैप। दिस इज कॉल्ड क्या? सेल बाय स्वैप। इस तरह बाय सेल भी हो सकता है, अगर सवाल एक्सपोर्टर का हुआ तो बाय सेल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सेल कर रहा था, मैंने सवाल में सेलिंग रेट आपको दे दिया था स्पॉट बेसिस पे, $1 इज इक्वल टू 73। मान लो बाय कर रहा है $1 इज इक्वल टू 72.5 या $1 इज इक्वल टू 73.5। सेल कर रहे हैं 73 पे, बाय कर रहे हैं 73.5। जानते हो बैंक को यहां भी लॉस लग गया, बैंक को यहां भी लॉस लग गया। सेल किया है 73 पे, बाय किया है 73.5 पे, तो महंगा बाय हो रहा है, और इस लॉस को बोलते हैं स्वैप लॉस। दिस लॉस इज नोन एज द स्वैप लॉस, और ये स्वैप लॉस बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा। ये स्वैप लॉस बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा। सर ये 1 लाख नहीं रिकवर करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये 1 लाख नहीं रिकवर करेगा। अभी बताता हूं वो 1 लाख क्यों नहीं करेगा। पहले ये समझो कि ये कस्टमर के कारण बैंक को एक स्वैप ट्रांजैक्शन करनी पड़ी, और ये स्पेशल टाइप ऑफ स्वैप है जिसमें सेल हुआ स्पॉट बेसिस पे, बाय होगा फॉरवर्ड बेसिस पे, और प्रैक्टिकली 1 दिन का फॉरवर्ड, ठीक है ना। वैसे 1 दिन का भी नहीं होता, बैंक छोटे से छोटा फॉरवर्ड करते हैं, पर आप 1 दिन का समझ सकते हैं। पेपर में ये पॉइंट इररिलेवेंट है, 1 दिन का फॉरवर्ड बाद में बताता हूं। सो स्वैप लॉस समझे कि कस्टमर नहीं आया तो बैंक को तो इंटरबैंक से डॉलर खरीदने पड़े 74 पे। क्या करेगा उसका? स्पॉट बेसिस पे सेल, फॉरवर्ड बेसिस पे बाय, क्योंकि कस्टमर की 3 दिन वेट करनी पड़ेगी। और अगर वो कल आ गया तो डॉलर कहां से आएंगे? इसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर किया। और अगर इस स्वैप ट्रांजैक्शन में बैंक को लॉस हो गया, ये लॉस बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा। दिस लॉस इज नोन एज द स्वैप लॉस। क्लियर है? समझ आ गया? अगली बात, मान लो अगले दिन कस्टमर आ गया, यहां कस्टमर आ गया और कहता जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। अगले दिन ही कस्टमर आ गया, बैंक ने एक ही अभी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अगले दिन कस्टमर आ गया और कहता मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। सर अब क्या होगा? कैंसलेशन रेट उस दिन का स्पॉट रेट होगा। कैंसलेशन रेट उस दिन का स्पॉट रेट होगा।
कैंसलेशन रेट उस दिन का स्पॉट रेट होगा। मान लो उस दिन का स्पॉट रेट, रुको, उस दिन का स्पॉट रेट है 72, उस दिन का स्पॉट रेट है 72। मैं वन वे कोट दे रहा हूं, क्वेश्चन में टू वे कोट आएंगे। उस दिन का स्पॉट रेट है 72। तो कस्टमर ने, बैंक ने यहां सेल किया था, तो कस्टमर ने एफ प्लस किया एट 75 और उसका एफ माइनस होगा एट 72। तो बैंक कस्टमर से 3 रुपए रिकवर करेगा पर डॉलर के पीछे 3 लाख रुपए, ये भी बैंक रिकवर करेगा। सर स्वैप लॉस भी रिकवर करेगा और ये भी रिकवर करेगा? हाँ, कैंसलेशन चार्ज तो लगना ही लगना है, वो तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे लगेगा। और सर कैंसलेशन रेट यहां भी स्पॉट रेट होगा? हाँ, कैंसलेशन रेट यहां भी स्पॉट रेट ही होगा। और बैंक ने, कस्टमर ने 75 पे बाय किया था, कैंसिल किया 72 पे, तो कस्टमर को 3 रुपए का लॉस, तो बैंक ये 3 लाख रुपए कस्टमर से रिकवर करेगा, प्लस 50,000 का जो स्वैप लॉस हुआ वो भी रिकवर करेगा। सर व्हाट अबाउट दिस 1 लाख नाउ? डोंट यू थिंक दिस 1 लाख इज नॉट रेलेवेंट? ये मैंने 73 माइनस 74 कैसे लिख दिया? सॉरी, माफ करिएगा, ये 75 है, क्योंकि ये 75 था ना, तो ये 2 लाख आता है। सर ये 2 लाख रेलेवेंट है कि नहीं है? वो 75 था ना बच्चे, कस्टमर ने 75 पे लिया था। नहीं सॉरी, ठीक है। ये तो मैंने यहां से देखा था ना कि बैंक को लॉस लग गया। बैंक ने इंटर बैंक से 74 का खरीद के आपको 70, एक मिनट क्या हो रहा है, बैंक ने इंटर बैंक से 74 का खरीदा था, ठीक है, और आपको 73 का दिया था। क्या ये 1 लाख अब रेलेवेंट है? नहीं, ये 1 लाख रेलेवेंट नहीं है। इसी 1 लाख के बदले में ही तो कस्टमर से 3 लाख लिया जा रहा है। इसी 1 लाख के बदले में ही तो कस्टमर से 3 लाख रुपए लिया जा रहा है। बात समझ में आती है? तो मैं ये 3 लाख कस्टमर से रिकवर करूंगा, पर रुकिए, ये जो 1 लाख का लॉस हुआ है, ये बैंक को अपनी बुक्स में 1 दिन तक कैरी करना पड़ा, क्योंकि बैंक को तो 1 लाख का लॉस लग गया। इस 1 लाख के लॉस के ऊपर बैंक ब्याज चार्ज करेगा। बच्चे देखो, ये 1 लाख नहीं चार्ज हो सकता कस्टमर से, क्योंकि वही तो मैं 75 माइनस 72 3 लाख चार्ज कर रहा हूं ना कस्टमर से। सो ये 1 लाख नहीं चार्ज हो सकता कस्टमर से। कस्टमर से बैंक पूरा कैंसिलेशन चार्ज करेगा। पर हां, ये जो 1 लाख का लॉस बैंक को लगा है, बैंक इसके ऊपर ब्याज चार्ज करेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। सर एक बार में तो समझ नहीं आ रहा सर। सो बच्चे काम करते हैं, फिर दूसरी बार आपको क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं। मैं देख लूं जरा क्वेश्चन में डाटा। क्वेश्चन में ना डाटा बड़ा बेकार है, क्योंकि उसके डाटा को ही व्यक्ति रीड नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन में इस तरह का डाटा दिया हुआ है। फिर से सुनो, अब मेरे सामने सारा डाटा है, मैं पूरे डाटा से आपको दोबारा समझाता हूं, ठीक है? मैंने आपको 3 बातें बतानी है। अब एक बार तो रॉ तरीके से समझ आ गया, अब दोबारा समझते हैं। जब भी कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट होगा, बैंक कस्टमर से 3 चीजें रिकवर करने वाला है। एक तो कैंसिलेशन चार्ज, दूसरा स्वैप लॉस, तीसरा ब्याज। कैंसिलेशन चार्ज, स्वैप लॉस, ब्याज। पहली बात, कैंसिलेशन चार्ज कैसे निकलेगा? जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट विल बी द कैंसिलेशन रेट। अब वो बिड होगा कि आस्क होगा, ये आपको पता है कैसे देखना है। जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट विल बी द कैंसिलेशन रेट। और मेरे क्वेश्चन में उस दिन का स्पॉट रेट कितना है? 72। कस्टमर अगले दिन आ गया और कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 75। सो बैंक ने फॉरवर्ड सेल किया, तो कस्टमर ने यहां एफ प्लस किया, एफ माइनस करेगा 72 पे, तो कस्टमर को 3 रुपए का लॉस हुआ। तो पहली बात, बैंक कस्टमर से चार्ज करेगा कैंसिलेशन चार्ज, कितना?
3 लाख रुपया। बैंक कस्टमर से चार्ज करेगा कितना? 3 लाख रुपया। पहली बात समझ में आ गई भाई। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्ज तो लगेगा ना, बस कैंसिलेशन रेट कौन सा होगा? जिस दिन कस्टमर आएगा उस दिन का स्पॉट रेट, जिस दिन कस्टमर आएगा उस दिन का स्पॉट रेट। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिलेशन चार्ज समझ में आ चुका है। दूसरी बात, कस्टमर ड्यू डेट पे नहीं आया, बैंक को इंटरबैंक से डॉलर बाय करने पड़ गए 74 पे, वो क्या करेगा? इसका स्पॉट बेसिस पे सेल करके फॉरवर्ड बेसिस पे बाय करेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक कस्टमर आ सकता है। स्पॉट बेसिस पे सेल करके फॉरवर्ड बेसिस पे बाय करेगा, इसको बोलते हैं सेल बाय स्वैप। क्या? सेल बाय स्वैप। सेल ऑन स्पॉट बेसिस, बाय ऑन फॉरवर्ड बेसिस। सेल ऑन स्पॉट बेसिस, बाय ऑन फॉरवर्ड बेसिस, दिस इज कॉल्ड क्या? सेल बाय स्वैप। और ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक कस्टमर नहीं आया। पेपर में एक ही बार करवाता है वो। सो मान लो हम सेल स्पॉट रेट पे होगा, स्पॉट रेट था 73, तो सेल डॉलर ऑन स्पॉट बेसिस 73, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 73.50 पे, तो सेल कर रहे हैं 73 पे, बाय कर रहे हैं 73.5 पे, बैंक को स्वैप लॉस लग गया 50,000 का। सो दूसरा बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा ये स्वैप लॉस, क्योंकि कस्टमर के कारण उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। सर अगर स्वैप गेन हो गया तो कस्टमर को नहीं देंगे, सर अगर कैंसिलेशन पे गेन हो गया तो कस्टमर को नहीं देंगे, कस्टमर से लॉस रिकवर करेंगे पर उसको गेन पास ऑन नहीं करेंगे। बहुत सिंपल बात। सेल बाय स्वैप समझ गए, कैंसिलेशन चार्ज समझ गए। नाउ कम टू इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए। बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से 74 पे डॉलर खरीदा, पर आप नहीं आए और बैंक को स्पॉट बेसिस पे 73 पे बेचना पड़ गया। तो बैंक कहता साहब मुझे 1 रुपए का लॉस लगा है, इसलिए मैं 1 लाख डॉलर के ऊपर 1 रुपया, 1 लाख के ऊपर आपसे ब्याज चार्ज करूंगा। मन में सवाल आएगा सर बैंक 1 लाख चार्ज नहीं करेगा? नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि इसी 1 लाख के बदले में ही तो वो कैंसिलेशन चार्ज भी तो ले रहा है ना। दो चीजें थोड़ा ले लेनी है। सो 1 लाख चार्ज नहीं करेगा, पर क्योंकि बैंक का 31/5 को 1 लाख का लॉस हो गया, कस्टमर मान लो अगले दिन आया, तो बैंक उस 1 लाख के ऊपर 1% का ब्याज चार्ज करेगा कस्टमर से। सो ये 1 लाख चार्ज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है। फिर से कि अगर आप इंटरबैंक मार्केट से 74 पे खरीद लिए हैं और आपको स्पॉट पे बेचना पड़ गया 73 पे, तो उस दिन आपको 1 लाख रुपए का लॉस लग चुका है। उस 1 लाख के लॉस को बैंक को एक दिन कैरी करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर एक दिन बाद आया, इसलिए बैंक उस 1 लाख रुपए के लॉस के ऊपर ब्याज चार्ज करेगा। लॉस नहीं चार्ज कर सकता, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तब 75 माइनस 72 चार्ज कर लिया ना। सो टोटल कैंसिलेशन चार्ज ही चार्ज हो गया, ये अलग से चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? तो यहां एक तीसरी चीज ऐड कर दी जाएगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, ये एक्स्ट्रा से ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? सो 3 चीजें आएंगी जी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ड्यू डेट कैंसिल होगा, आपको 3 काम करने हैं। पहला, कैंसिलेशन चार्ज। कैंसिलेशन चार्ज के लिए कैंसिलेशन रेट चाहिए। कैंसिलेशन रेट कौन सा होगा? जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट होगा। जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट होगा। दूसरा, स्वैप लॉस, कि कस्टमर के कारण या तो आपको सेल बाय स्वैप करना पड़ा या बाय सेल स्वैप करना पड़ा, उसमें जो लॉस हुआ वो चार्ज करेंगे। अगर दोनों में गेन हो गया, क्या कस्टमर को पास ऑन करेंगे? नहीं, गेन कस्टमर को पास ऑन नहीं करेंगे, लॉस कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, जो मैंने बता दिया कैसे निकालना है। बाकी बच्चे क्वेश्चंस तो करेंगे ना, वहां 2 वे कोट आएगा, यहां तो मैं 1 वे कोट से ही समझाया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सर कस्टमर 3 दिन तक नहीं आया, मैक्सिमम 3 दिन ही अलाउड है, कस्टमर 3 दिन तक नहीं आया, अब क्या होगा सर? यहां पे ऑटोमेटिक बैंक कैंसिलेशन कर देगा
और ये तीनों चीजों को उठा के कस्टमर के अकाउंट से डेबिट कर देगा। बैंक यहां पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कर देगा और ये तीनों उठा के कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर देगा। अगली बात, मैंने बताया कि बैंक तो ये ओवरनाइट स्वैप करता है, सेल बाय स्वैप, बिकॉज कस्टमर किसी भी दिन आ सकता है। पेपर के अंदर वो ओवरनाइट नहीं करवाएगा, वो एक ही बार स्वैप करवाएगा, मान लो। अच्छा, एक और बात उससे पहले, पेपर में ये 3 दिन रेलेवेंट नहीं है। अगर कस्टमर 10 दिन बाद भी आता है तो आप क्या कहेंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं करना, तो सवाल तो हम करेंगे। सो पेपर में पहली बात तो ये 3 दिन रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर में ये बार बार स्वैप नहीं करवाएगा, एक ही बार करवाएगा। वो क्वेश्चन बताएगा कौन सा स्वैप करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो कि वो 3 दिन बाद आता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मान के चलेंगे कि वो 3 दिन का ही स्वैप करेगा। सवाल की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बता रहा आपने कौन सा स्वैप किया, तो मान के चलेंगे कि बैंक 3 दिन का ही स्वैप करेगा और उस अकॉर्डिंगली स्वैप रेट चार्ज होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो कस्टमर अगर 10 दिन बाद आता है, क्वेश्चन साइलेंट है, देखो सेल तो आज करना है पर बाय कब करना है, ठीक है ना, बाय फॉरवर्ड करना है ना। सो बाय कब का करना है। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो कस्टमर 10 दिन बाद आ रहा है, तो आप 10 डे का फॉरवर्ड करिए। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, ओके है, ठीक है सर। नाउ द क्वेश्चन इज, मान लो कस्टमर 1 दिन बाद आया आफ्टर ड्यू डेट और वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन कर दो। कस्टमर 1 दिन बाद आया आफ्टर ड्यू डेट और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन कर दो। पॉसिबल है? नहीं, एक्सटेंशन तो ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट भी नहीं होता था। सो अगर कस्टमर ड्यू डेट के बाद आता है तो पहले उसको ये तीनों चीजें पे करनी पड़ेंगी, कैंसिलेशन चार्ज, सेल बाय स्वैप का लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। अगर कस्टमर ड्यू डेट के बाद आता है, उसको ये तीनों चीजें पे करनी पड़ेंगी। हाँ, एक्सटेंशन कराना है करवा लीजिए, उसके लिए हम नया फॉरवर्ड रेट निकलवा देंगे। सो अगर एक्सटेंशन होता है तो पहले तो कैंसिलेशन होगा, ये तीनों चीजें पे करिए, नया फॉरवर्ड रेट निकाल लीजिए। आखिरी बात, कस्टमर ड्यू डेट के बाद आया और कह रहा है मुझे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। बच्चे देखो, अगर ड्यू डेट वाले दिन एग्जीक्यूट करना है या ड्यू डेट से पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, पहले वाला तो भी पढ़ाया नहीं ना, वो तो अर्ली डिलीवरी में आएगा। अगर ड्यू डेट वाले दिन एग्जीक्यूट करना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे डॉलर खरीदने, ये ले भाई। अगर कस्टमर ड्यू डेट के बाद आता है और कहता है मुझे एग्जीक्यूट करना है, कर सकता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही होगा और उसको कैंसिलेशन चार्ज पे करना पड़ेगा और उसको डॉलर उस दिन के स्पॉट रेट पे मिलेंगे। सवाल में दिखाऊंगा। अगर कस्टमर ड्यू डेट के बाद आता है और कहता है मुझे एग्जीक्यूट करना है, तब भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप कैंसिलेशन चार्ज कस्टमर से रिकवर करेंगे प्लस स्वैप लॉस, सब कुछ मिला के तीनों चीजें, है ना, और उस दिन के स्पॉट रेट पे ही वो डॉलर खरीद पाएगा। क्लियर है जी? आई होप सो आपको समझ आ गया। बाकी इस पे 2 बड़े सुंदर क्वेश्चंस हैं, 2 इसके हैं, 2 अर्ली डिलीवरी के भी कराएंगे, उनमें भी ये सब चीजें चर्चा होंगी। सो 2 क्वेश्चंस करके आपकी तसल्ली हो जाएगी। समझ आ गया? सो मैंने पूरा जोर लगा दिया है इसको समझाने में कि तीनों चीजें क्यों कैलकुलेट होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, वो सारी चीजें समझाने में हमने पूरा जोर लगाया है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। सो अब बाकी चर्चा हम क्वेश्चंस के जरिए करते हैं।